पूरी करें दे एक एक भाव लगाए में तुम्हारी 15 दिन लग जाते हैं पहुंचे में। सो अपन चौपाई पढ़िए कहां से। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जा रहे हैं, उत्ताल का आ गई। राम जी ने क्या किया, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़का को मार दिया। अब विषय तो इतने बड़ा जिन दीन आए। वो स्वामी लिख रहा है दीन, बाबों को मार मार खात की करे दीन। एक एक शब्द वो स्वामी जी पे बहुत शोध को विषय है। आश्रम में गए, रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करऊं तुम जाई। रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करऊं तुम जाई। फिर बिन फरबान राम ते ही मारा, सतजोजन का सागर पारा। सुबाहु घुमार दो, मारी को फेंक दो। जनकपुर से खबर मिल गई, धनुष जाके सुनी रघुकुल नाथा। धनुष जाके सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। हरस चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तानाही। खग मृग जीव जंतु तहनाहि, खग मृग जीव जंतु तहनाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गोस्वामी जी ने तो इतना ही संकेत दिया, पर राधे श्याम जी ने कुछ कथा गाई है अहिल्या की। यह गौतम नारी श्राप बस, यह दीन बेचारी दुखियारी, पापों की मारी नारी है। यह दीन बेचारी दुखियारी, पापों की मारी नारी है। सबसे उपराम हुई है यह, अब केवल आस तुम्हारी है। सबसे उपराम हुई है यह, बस केवल आस तुम्हारी है। फिर कहा कभी गौतम तीरे थी, अब शिला श्राप की मारी है। हे राम, तुम दुख भंजन कहलाते हो, इसका भी दुख हरना होगा। तुम पार उतारन बारे हो, इसको भी पार करना होगा। क्या किया राम जी ने, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहती, सो कृपा करो रघुवीर। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ एक बात कहना चाहता हूं, क्या राम जी ब्राह्मण की पत्नी पे चरण रख सकते हैं? अहिल्या ऋषि पत्नी है। एक बात को अन्यथा मत लेना, और ले भी ले उसको कुछ फर्क नहीं है। अब ना वो ब्राह्मण बच्चे हैं, उंगरियों पे गिनवे बारे बच्चे हैं, वे साधक, वे गायत्री के जाप कर वे बारे, जिनके आज भी वाणी की सिद्ध, उंगरियों पे गिनवे बारे। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि जैसे पंडित जी हरे हमसे कहने लगे, महाराज और समाज ने ब्राह्मणों को सम्मान खत्म कर दो। हमने कहा नहीं किया। अगर तुम अपनी गली पे चल रहे हो तो आज भी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। अब तुम को के घरे दारू की शिशियां फंसा के और हुंगारी देवे जाओ, तो अब तुम्हारी पूजा कर है कि तुम्हें पूजे? तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें पूजने हैं कि तुम में पूजने? अपने ऊपर है। कई बार लोग हमसे कहते, महाराज तुम कथा में तुम्हारे सुनाऊ तो कि उन्हें जल फेंक दो, सो आग ही लग गई। तो मंत्रों में का ताकत नहीं है। हमने कहा है,
हमोरों ने अपनी ताकत खो दी। मंत्रों में तो बड़ी ताकत है, हमोरों के नियम धर्म बिगड़ गए। ऐसे मंत्रों को हमों सिद्ध नहीं कर पा रहे। बेछत्री भी नहीं बचे। फिर भी आज भी कोनो सच्चे छत्री से कहो कि कोनो ब्राह्मण की छाती में लात मार दे, उन्हें मार। आज एक कलयुग में तो फिर त्रेता में राम ने अहिल्या पे लात कैसे मार दी, ये पे विचार करिए, कब हम शोध करिए इस चीज को। राम जी ने ब्राह्मण की पत्नी पे लात नहीं रखी, क्योंकि राम जी का उद्देश्य तो था कवच अवेद विप्र पद पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कवच अवेद विप्र पद पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। ढूंढ गयो ये चीज को कि कैसे उद्धार भाव हो जाए। अपन तो आगे बढ़िए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह दर धीर, चरण कमल रज चाहती सो कृपा करो रघुवीर। पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई, तब कुंज सही अतिशय बड़ भागी। चरणन लागी जुगल नयन जलधार वही, पति श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में मान। और आखिरी में गोस्वामी जी ने लिख दिया, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहत दयाल। तुलसीदास सठ ताहि भज, छाड़ी कपट जंजाल। और भगवान यहाँ से अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं? जनकपुर की यात्रा पे जा रहे हैं। जनकपुर कैसो नगर है? पुर नर नारी सुबग सुरुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर में प्रवेश करे। कहां बैठे राम जी जनकपुर में? सबसे पहले कहां बैठे जनकपुर में? के देखे अनूप एक अमराई, के काम को बगीचा हतो ओके नीचे बैठ गए। लक्ष्मण जी बड़बड़ा रहे थे। विश्वामित्र बोले का होगा? अरे बोले का होगा, जोन दिन से तुम्हारे संगे आए हैं, कब मग्गा तरह बैठार दे, कब जामन तरह बैठार दे। आज सोची थी नेपाल घूम में ले आए, सो इतने अच्छे अच्छे महल दिखा रहे हो, तुमने बैठा रहो आम के नीचे। विश्वामित्र बोले जानते हो लक्ष्मण, तुम्हारे भैया राम को आम के नीचे काय बैठा रहो? बोले काय? बोले हम ले आए हैं तुम्हारे भैया को दूल्हा बनावे। और दूल्हा के सर पे का रखो जात है? मोर। और आम की बाल को का कहते हैं? मोर कहते हैं। तो विश्वामित्र बोले हमने तुम्हारे भैया पहले आम के नीचे बैठा दो कि सिर पे मोर भर धरो जाए, फिर हम देखा दूल्हा बन भी सबको रोक रहा होते। लक्ष्मण जी खड़े थे दूर, सोचत के आम के नीचे आ गए। बोले मोरी मोरी पे और सजवा दे। तो फिर अच्छा, जब बहुत अच्छी दवाई है जे को ब्याह न हो रहा हो, 5 मंगल मोरे आम के नीचे बैठो। मन बैठ जो भाई दत्ता जी की उम्र हो और का अब न 60 के ऊपर खिंच गए हो, अब तुम धरे आम के नीचे। फिर कबू हम मुंह में एक दांत न हो, अब हम कबू मिले फिर हम आवे सुकज्जो महाराज हम तुम्हारे की और मंगल में थे, वही साल गंगा। तो जे की उम्र हो बे बैठ गयो दद्दा हरो। हाँ अब तो मंगल है ना, कल गांव भर के उतने धरे मिलो। ये तो महाराज हरे यज्ञ को चलने आए थे, हम कथा को एक नहीं आवे, पूरे गांव के जगह नहीं मिल रही, लड़ लड़ कर रहा है आम के नीचे। हमारे बुंदेली में एक गीत गाते हैं, हमारे यहाँ के सागर जिले के एक चुन्नी लाल रैकवार जी हुए हैं, अब तो उनने शरीर त्याग दिया। बहुत अच्छा गीत लिखा उनने चौपाई पे कि देख अनूप एक अमराई। वे गा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले काय दादा विश्वामित्र से हम भी आ गए आम के नीचे। तो विश्वामित्र जी बोले
कि मिल गए हो आम तारे, मिल गए माने रुक गए, कि मिल गए हो आम तारे सो दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तारे भैया आम तारे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तारे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तारे भैया आम तारे दूल्हा बन हो हरे हरे। जिन पाँव से पत्थरा तर गए, पाँव से पत्थरा कर गए। अब अहिल्या को तार के आए ना पत्थरा को। जिन पाँव से पत्थरा तर गए, पाँव से पत्थरा कर गए। ऐसे पाँव के पाँव पर दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो हमें करे भैया हमें करे दूल्हा बन हो हरे हरे। और जे बाबा से कौन जीते, बाबा से कौन जीते। एक बाबा या सो हतो के उसे कौन जीत पातो परशुराम। पर जब वे आए जे बाबा से कौन जीते, बाबा से कौन जीते। बाबा भग गओ बे नहीं लड़े भग गए थे बे बाबा जी लक्ष्मण से। कि जे बाबा से कौन जीते, बाबा से कौन जीते। बाबा भग गओ बे नहीं लड़े दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो हमें करे भैया हमें करे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तारे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो हमें करे भैया हमें करे दूल्हा बन हो हरे हरे। राम जी को जनक जी ले गए। राम जी ने जनकपुर का भ्रमण किया, पुष्प वाटिका में गए। समय जान गुरु आयो सपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सीताराम जी की भेंट भई पुष्प वाटिका में। विद्वान ध्यान देना, दुनिया में जितनी रामायण हैं कौन रामायण में पुष्प वाटिका नहीं है। और हुए तो तुम्हारे बताओ कौन रामायण में। सिर्फ तुलसीदास जी ने पुष्प वाटिका लिखी है और किसी रामायण में पुष्प वाटिका नहीं है। कहां से आई जब पुष्प वाटिका? भागवत जी के रास पंचाध्यायी में से 5 अध्याय में रास पंचाध्यायी है भागवत में। पूरी रास पंचाध्यायी उठा के और 5 दोहों में पुष्प वाटिका बनाई तुलसीदास जी ने। काम पर राम की विजय, या उसको ये कहें कि सिद्धांत पे श्रृंगार पे सिद्धांत की विजय। पुष्प वाटिका क्या है? श्रृंगार पे सिद्धांत की विजय। हर घर में श्रृंगार हो पर सिद्धांत जरूर हो। आज अपने घरों में श्रृंगार तो बहुत होगा, सिद्धांत नहीं बचे, मर्यादा की रेखाएं नहीं बची। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा मिट चुकी हमारे परिवारों से। इसलिए श्रृंगार है, समय के संगे चलो पर अपनी मान मर्यादा, अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाजों को मत भूल जाओ। अब धनुष टूटवे को समय आओ, राम जी फूल ले आए। विश्वामित्र ने वरदान दे दो सवेरो हपन तुसी देवो तो चली जी, ऐसे हम खींच ले आए। सीता जी खड़ी हैं, सब मंचन ते मंच एक। विश्वामित्र जी बैठे अगल बगल में राम लक्ष्मण। अब वृंदावली गावे वारे आ गए। जानकी जी माला लय खड़ी हैं, राजा महाराजा बैठे हैं, वृंदावली गावे वारे आ गए। तुम्हारे भी तना सीधे बैठ जा कर हाई कर बैठो। हो सका तुम्हारा नंबर लग जाए धनुष टूटवे में। अच्छा बैठो तो नहीं ऐसे कर रहे हो। वृंदावली गाने वाले बोले, हे राजाओ, एक दिन की बात है, ये धनुष देख रहे हो, 10,000 हाथी इसको थोड़ा सा खिसका पाते हैं। पर एक दिन हमारी राजकुमारी सीता ने बाएं हाथ से धनुष उठा के दाहिने हाथ से नीचे को कचड़ा साफ कर दो।
जनक जी देख रहे थे, जनक जी समझ गए कि जो शक्ति हमारे घर में अवतार ले गई, और अगर शक्ति हमारे घर में आई है तो कहीं ना कहीं शक्तिमान को भी अवतार होगा का। तो प्रतिज्ञा कर ली कि जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा भग जा, जे देखो भगने हुए। भगवान को ब्याह हो रहा है, सो घराती और बराती बैठे रहो, उत्पाती भग जा। जितने उत्पाती हो वे भग जो, घराती बराती भर बच गो, बीच में न जाओ दद्दा हरो। गांव में चर्चा होते फिर यार वे बीच ही में चले गए। नहीं नहीं कथा में किया कह रहे तुम्हारे कहाँ दिमाग लगाओ थोड़ा नहीं चाहत आदमी कहते नहीं यार कही अब समय न भाव तो वे जल्दी चले गए। अब कथा को समय कहाँ भाव बंद हो गए। हम देखो जाने तो सबको, हमें भी जाने तुम्हारों भी जाने, पर यज्ञ नारायण सब समय से जाने। समय के पहले अच्छा भी नहीं लगा थे, फिर ही फट वन राव हो जात ये कुछ समय के पहले तो तुमने तो सब समय से जज्जू। भगवान करे मनो भज्ज जी की आ गई हो को हमें रोक पा रहे, मन घर की खबर याद आ गई तो चल जाए, कुछ नहीं मर भी कि नहीं करे, इतनी खराब भी नहीं हो। तो वृंदावली गाने वाले बोले कि जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने और भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है। प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। तो यह प्रण कीना है जनक राज, जो शिव का चाप चढ़ाएगा, निज प्राण प्यारी पुत्री को बर करके वही ले जाएगा। जिससे सीता का नाता हो, और देखें वीर कौन है वो जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। अब राजाओं ने अपनी अपनी बाहें चढ़ाई। एक बोलो कि जय सजारा के बजरंग बली, अगर धनुष हमसे टूट गाओ तो हम 11 किलो मंगत चले हैं। हनुमान जी ने सोची तुरवा दे यार, कंजू से 11 किलो तो चढ़ा रहा हूं। आज जैसा ही वो आगे बढ़ो, पीछे बैठे थे 10,000 राजा, वे बोले ए बजरंग बली, अगर ऐसे धनुष ने टूटो तो हम उन्हें सब 11 किलो चढ़े हैं। हनुमान जी ने सोची वे पीछे ज्यादा फायदा है, को उसने टूटो कि कोई भुजदंडों को फड़का, मूंछों पर ताव लगाता था। एक तो बोलो हाथ बंद करो, हम फूंक मार दे सो टूट जाए धनुष। वो गाओ धनुष तोड़ वो तो ठीक है, हालो ने पसीना पसीना होगा, आके कुर्सी पे टेक गाओ। बगल वालों बोलो काय तुम तो कह रहे थे फूंक मार के उड़ा दे। कहने लगो यार दम तो इतना ही हती, मनो कोरोना में तेरा शरीर टूट गया। जब से कमजोरी न कोरोना के पेल कम हो तो तोड़ के फेंक देते। सब राजा पसीने पसीने हो गए। एक बोलो तो एक काम करो, अब सलाह से धनुष तोड़ो। बोले कैसो? अरे बोले हमने बहुत लंबे तक की सोच ली। बोले कैसे? अरे बोले हम बहुत दूर की सोचा।
कछु कछु आदमी कहते नहीं भैया हम बहुत दूरों की सोच के चला था। एक आदमी गाँव मारवे सो पटरी पे सो गाओ, इतने में आई पुलिस, क्या कर रहे हो? कहने लगो साहब मारवे आए हैं। बगल में थैला में क्या रखे? बोले रोटी। बोले अरे मारवे आओ रोटी ले आओ। अरे बोले वाह ट्रेन लेट हो जाता का भूखे मारे, हम दूर की सोच के चला थे। बोले तुम लोगों ने क्या प्लानिंग करी? बोले अपन सब पहल मिल के टोरो धनुष और फिर अपन लड़ गए युद्ध, और आखिरी में जे को बच गए है वो सीता से भी आओ कर ले। आप बताओ धनुष टूटो ना हमारे भी गीता जारी पहले हो गई। जनक जी खड़े खड़े सुन रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं जनक जी कि यार जिनसे धनुष टूटने नहीं है वे गिरमा टूर है, और जिनसे धनुष टूटने हैं वे हाल नहीं रहे, वे शांत बैठे। जनक जी आवाज जाना, जनक जी ने सोची यार राम जी को कैसे उठाएं। जनक जी ने 2 मिनट विचार करो कि राम जी आए को पहले जो पता करो राम जी को आए। बिल्कुल शुरू में पढ़ गो राम जी को परिचय। रघुपति की रत बिमल पताका, राम जी आए अयोध्या को झंडा। और एक जनक जी ने कहीं मिल गया मौका, राम जी आए झंडा, और अगर झंडा उठाने हैं तो झंडा से बिल्कुल न बोलो, डंडा भर उठा दे। अच्छा बताओ झंडा उठाने तो झंडा पकड़ने पर का डंडा, डंडा पकड़ ले झंडा तो अपने आप उठ जाए। डंडा को आए यही चौपाई को पूरो करो। रघुपति की रत बिमल पताका, उदंड समान भयऊ जस जाका। लक्ष्मण जी आए डंडा, जनक जी ने कहीं बन गया काम, डंडा उठा दे झंडा भाई उठ जाए। अच्छा डंडा कैसे उठा? डंडा उठवाए में नहीं लगे 2 मिनट, अबे हमें 2 मिनट लगे हैं तो गांव में डंडा उठवाए में। हम 2-3 अच्छी क्या देवे तुम्हारे हमारी सांप कैसी थुतरी को चढ़ दे भाई। बताओ भाई डंडा उठाए में कितना टाइम लग रहा? 2-3 गुस्सा की बात है कह दे। अब भाई लाठी चार्ज हो जाए नहीं हो जाए, हो जाए कि नहीं हो जाए बताओ। अच्छा 2 चीजें हमारी मनो सुन ले, कथा हो बैठ के सुनो, कथा हो तो बैठ के सुनो। ये 3 चीजें हमारी जिंदगी भर खबर राखू, बहुत फायदा मेरे हो तुम। पंगत कर गो पहली, कहूं को नहीं हो तो आवे पहले ही खाया हो, विशेषकर बफर में। आधा घंटा बाद बफर में बस सलाद की टेबल ऐसी लगत है जैसे तो कुत्ता लड़ पड़ी हुई है, इतनी घिनाई लगत है कि उठावे की इच्छा नहीं होती। कि बफर में भी यार कागज भाई गाय, अच्छे अच्छे बड़े आदमी 50 लाख की गाड़ी से जा रहे, 25 तोला सोनो पे रहे, और जो बफर में गए 5 रुपया की उठाई प्लेट और वे रोटी मांगत फिर रहे। एक हुआ गए तेरे तुम 25 तोला सोनो पे रखे को तो 5 रुपया की प्लेट में रोटी मांगे। बड़े बड़े आदमी रे अरबपति का तमाशा मचवा रहे। पंगत करी को पहली वाहन में बैठ गो बीच में, कब भी हुए तुम मर नहीं सको, चाहे आगे से ठुक जाए चाहे पीछे से, बीच वालों को मरते ही नहीं। हम तो लंबे सफर में बीच की सीट पे सो तकिया लगा के कछु हो तो जो रे हम हमें फिरने बिल्कुल दिन रात हैं सही। पंगत करो पहली वाहन में बैठो बीच में, और कहूं कम लड़ाई हो रही हो सबसे पीछे ठाड़े हो जा, जो लगे मार खाए नहीं जाए यार, मौका आए तो भगवे में अपन सबसे आगे। अगर तुम आगे रहे तो पेलो लठ तुम्हें में ठोक। ये हल्के हल्के जैसे कथा हो रही बैठ के सुनो, का पता कौन बात बदल देवे जिंदगी आखिरी नो। और कहूं जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा हो मंच से, कितना अच्छी कुर्सी डरी हुए ठाणे रख जो, का पता कब लाठी चार्ज हो जाए दादा, कब कुर्सी में बेद के गिर पर हो। बिल्कुल खड़े होकर सुनेंगे
पता नहीं कब घलू घलू होने लगे, लगा मारो। जनक जी ने सोची कि डंडा कैसे उठे, तो रामायण प्रेमी ध्यान दियो, जनक जी गुस्सा नहीं आई। क्या लिखा तुलसीदास जी ने कि बोले बचन रोष जनु साने, गुस्सा में बोल नहीं रहे, गुस्सा को नाटक करे, जनु साने शानदाई होए गुस्सा। हे राजाओ बंद करो ये तमाशा, लगता है इस पृथ्वी पे वीरों ने जन्म लेना बंद कर दिया। देख रहे राजाओं को तो नजर करें, लक्ष्मण कूद के डंडा पे पर रहा सर के नहीं, लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण नहीं जी आए, तन्ना के ऐसे तो भाई राम जी ने कंधा पकड़ लिया। जनक जी ने सोची यार डंडा तो उठ रहा हूं, मानो जो झंडा नहीं उठा दे रहा हूं। जनक जी ने कही तो रुक जा फिर, वीर विहीन मही में जानी, लगता है सभा में कायर ही कायर बैठे। ओ अरे और जो इतनी काई, राम जी ने भारी कंधा दबाओ, आप नहीं दबे लक्ष्मण, सांप पाई तो आए बिल्कुल पूंछ पे अंगूठा पे खड़ो, कहने लगे ए जनक। राम जी बोले जी लगा दे यार, ससुर बन में बारी हैं यार, तुम डायरेक्ट कह रहे जनक। रामायण में लिखा है, क्या लिखा, जनक कही जस अनुचित बानी। है जनक अपने शब्द वापस ले ले। जिस सभा में रघुवंशी का कोई सेवक भी बैठा हो, इतनी बड़ी मजाल नहीं है कोई की कि कायर कह देवे, और जहां रघुवंश के नीलमणि श्री राम बैठे हो और तुम कह रहे कि कायर। तो सुन जनक, जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उखाड़ पहाड़ों को पृथ्वी की तरह पीस डालूं। जनक ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है, हजारों कोस लेकर दौड़ू, इतना बल तो छिंगली में है, और तुम कह रहे कायर। और सुनो जनक, अगर तो नहीं कर पाए तो हम क्षत्रिय हैं, आज सौगंध खा के कहते हैं जो इतना नहीं कर पाऊंगा, नहीं सेवक राम कहाऊंगा और न कांधे धनुष चढ़ाऊंगा। आज के बाद हथियार को हाथ नहीं लगाएंगे, धनुष नहीं उठाएंगे, और राम जी के सेवक कहलाने का अधिकार खत्म कर देंगे। वो गुस्सा में लक्ष्मण जी ने एक बात और कह दी रामायण में कि काचे घट जिम डारू फोरी, हम कच्चे घड़ा खाई पृथ्वी फोर के फेंक दें। एक पहुंच गो हम जैसो मूर्ख तुलसीदास बोले वे पक्को घड़ा ने फोर पाते, तुमने कच्चो घड़ा काय लिखो। रामायण में क्या लिखो है, काचे घट जिम डारू फोरी। तुलसीदास जी बोले वे फोड़ देते लोहे को, तो तुमने कच्चो काय लिखो। तुलसीदास जी बोले अपनी सुरक्षा कर ली, अगर वे उठा के पटका ही दे हैं और कच्चो मटका फूट जाए, पानी डाल के मचा के फिर के बना ले। अकुम पक्को फूट गो तो खपरियां कहां लाए फिर। लक्ष्मण जी बोले भैया उठो, बहुत देर हो गई। राम ने कहा लक्ष्मण चिंता मत कर भाई, सूर्योदय के पहले लालिमा आती है, और अगर जनकपुर में लक्ष्मण रूपी लालिमा आ गई है तो राम रूपी सूर्योदय होगा। पर तन्ना बाबा जी कह देते विश्वामित्र, इतने में विश्वामित्र ने भी कह दी कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, तो पहले का धनुष टूटवे को समय नहीं आओ। सतानंद जी का पत्रा ने जानते, और राजाओं को कट्ठा होगा मैं जान गए। जल्दी जल्दी में दो तीन भाव लगाओ। का भाव, रावण आओ। राम जीला में तो अपन देखा थे कि रावण ने धनुष पकड़ो ना कुलटाई माए कुलटाई जतवाए राम जीला, पर तुलसीदास जी ने लिखो है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हाथ नहीं लगा उन्हें, धनुष को प्रणाम किया और उसने तुरंत राहु को बुलाओ। राहु
राहु आ गो मालिक, बोले धनुष पे बैठ जा। कब तक बैठने? बोले जब तक जनक जी जाने कह दे कि हमें अपनी बिटिया को ब्याह नहीं करना। जो न भाग गए तो तुम जानियो। तो धनुष पे राहु बैठो तो चौपाई पढ़ लियो। नृप भोल नृप भोज बल नृप भोज बल विधु से विधन राहु गणोर कटोर विदित सा। अच्छा जैसा ही जनक जी ने ऐसे उस धनुष ने टूट रहा तो जैसा ही जनक जी ने कही तजाऊ आसन निग्रह जाऊ लिखा न विधि वैदेह विवाहु। राहु बोलो रे रावण जाई तू क्या कहता कि जनक जी कह दे में ब्याह नहीं होने तुम घरे भागे अज्जू, अब हम काय को बैठे हम चले। तो जैसे ही राहु उठो और विश्वामित्र ने देख लो सो विश्वामित्र समय शुभ जानी जो समय जान गए। हे राम उठो मत देर करो तुमको शिव चाप चढ़ाना है, यह बात बिगड़ती जाती है बिगड़ी को तुम्हें बनाना। राम जी उठे। अच्छा सीता जी माला लाए। जो नो मोरो पैसा उड़ो जा रहा माला के चक्कर में मोरो माल सरफ हो जाते थे। अरे सो को वाय दद्दा हमें कौन बैकुंठ जाने, हम तो चिल्ल रही को चिल्ले आ रहा है दद्दा। तुम्हारे जज्जो बैकुंठ हम तो पैसा कमा रहा है। अपनों तो एक ही काम है राम राम जपना तो पराया माल अपना। हम तुम्हारे सच 5 दिन से जाइए कह रहे माया छोड़ो। जब तुम्हारे छोड़ हो जब तो हम ले जाए दद्दा। अगर तुम्हारे ने पकड़ा रहे तो हम का कर हैं ऐसे हम कह रहे माया छोड़ो पैसा चढ़ाओ। तुम्हारे छोड़ दे हम पकड़े ली पूरी माया, तुम्हारे मुक्त करे दे रहे माया से और हम विधि जा रहे। कल जुगा दादा जे के 3 करोड़ को बंगला हो वो त्यागी जी कहा था कल युग में। और 3 करोड़ के बंगला में त्यागी जी रह रहे जुआ कल जो जे के 18 बाल बच्चे वो ब्रह्मचारी को बोर्ड लगाए गाड़ी पे। और कल जो आए हम ऐसे केहू ब्रह्मचारी इनके 6 मोड़ी मोड़ा का दबा देना है घरे। आओ ये को दिन भर मोने रुके वो मोनी जी जो कड़ी चावल खाए वो फलहारी बाबा कहा है। कल जो दादा पैसा होने तो तुम्हारों के लिए आंसू चपेट गए हम हो रहे तुम्हारे नन्हे सखी बताओ वो हम बरोबर सुखी। हमारी गाड़ी में पानी की कटोरी धर दे झलका तो नहीं तुम्हारे बस में मरे जा रहा लूबे लूबे। अब बाबा जी है त्यागी तो हम हैं नहीं बहुत बड़ी संत हैं हम। तुम्हारे भी यार मानो खुद के मोड़ी मोड़ो 10 रुपया ने देव में लाख का है जी चढ़ा गए 100 के तुम धल्ली बाबा जी क्या करें कौन सा का रजूरी ने चढ़ाओ न कर हंसा करो रे बच्चा हम इसे कर जी बात है आज को आदमी हंसा करेंगे हम तुम्हें सही बताएं। कछु तो कथा ही में ऐसे बैठा थे जैसे पूरे घर के हो मेडिकल में भर्ती जो थे बेदगा हुए इतना खराब मुंह करके बैठा था कछु कछु कथा में ऐसा लगा तो खुद देख के मैं तक बीमार हो देखा है। हम जा बताओ जब तुम रहते सीरियस रहे हो तो खुशी कहां रहे हो मर घटा में ज्यादा सीरियस नहीं रहेंगे। सीरियस आदमी जल्दी निपट जाता। अच्छा कहने लगे कि अब ज्यादा ही सीरियस है अपन को सीरियस नहीं रहने अपन तो खुश रहो हंसेगा हम तो बहुत हंसा थे दिन भर का पता कौन दिन मर जाने खूब हंसेगा। अच्छा जब कैमरा बारो फोटो खींच कितनी देर में फोटो आ जाता आंख की पलक झपक भी इतना में खच जाता तो सोई कैमरा बाय खुके ने परत है स्माइल प्लीज हंस दे यार इतनी देर की हंसी नहीं अरे आदमी को आज तक सुनी गुस्सा प्लीज बेईमानी प्लीज मक्कारी प्लीज
धोखेबाजी प्लीज, बात अलग दिखा रही चेहरा पे, स्माइल प्लीज। अच्छा ये और देखियो रे जी पैसा वारी नहीं, ज्यों ज्यों आदमी के पैसा भाव और वो वजनदार भाव, ये सो बैठक जैसे पूरे घर के मार गए हो जो बच्चों को पैसा वाले हंसते हैं, कई वजनदार हैं। काय के वजनदार हो, पैसा होगा उसको पेट्रोल पियन लगे, पिया तो पानी हुज्जो। अब काय के वजनदार हो मुझे बताओ, खात तो रोटी हुज्जो, गिट्टा खान लगे। है तो जरूर है कि वजह तुम्हारे बड़े आदमी बिसलरी को पी ले, अपन नल को पी ले। मनो कोरोना में सबसे ज्यादा बिसलरी वाले निपटे हैं, गरीब कौन मरो, भगवान भी जानत है दादा, तुमको पता है। इसे हंसेंगे दादा, ऐसे न फिरेंगे कि पूरे मार गए हो तुम बच्चे हो। हम तो हंसाते हैं और हंसा, जिंदगी अच्छी जियो, खूब हंसेंगे रे, हंसो के नहीं हंसो, तुम्हारे नहीं हंसो, हंसेंगे मानो हमारे साथ देखो। अच्छा कछु हंसाते भी है, बेतुक को हंसाते, घर के बाहर हा हा ही, और शाम को घरे जे हैं ऐसे जैसे लुट गए हुए बर्बाद हो गए। पूरो घर जहां है तो बैठ के हंसो, मताई बाप के संगे, पत्नी के संगे, पति के संगे, बच्चों के संगे। तो घरे ऐसे जे हैं मोड़ी मोड़ा का छुप जाए तो पापा आ गए, पापा पापा काय को पापी कहा है तुम। तुम्हें देख के अगर मोड़ी मोड़ा रो रहा है, हंस रहा है और बैठ जाए चुपचाप, तो तुम पापा आओ कि पापी। ऐसा ये है मोहल्ला की आ गई से हा हा ही, और शाम को घर वार वाओ सु महाकाली। वो भी सोच रहा हूँ कि घरे आए कि मरघटा में है, मरो जा रहा हूँ दिन भर, तो मैं वो कमात कमात शाम को आए तना हंस के दो बातें कर ले, वो अच्छो लगे कि जिनको कमा रहा है वे खुश है। वो घरे आओ माई मड़ पे बैठे, उन्हें कहीं चाय बन है, हम बना रहे हैं, ओ की पूरी चाय खत्म हो गई। बहन जी हरो शाम को बेचारो घरे आवे तो तना हंस के बार खोल दे, मनोहित भी खतरा है। आदमी हमारी को बात मान लेवे कि अब आप पास में हंस के घरे जे हैं, जैसे ही घरे गाओ पत्नी ने गेट खोलो उन्हें हंस दो, घरवारी बोली बहुत हंस रहा है, क्या बात है, कब तो जाए बेचारो। अच्छा इन बहन जी हर को भी ऐसा ही, तो शाम को पति आवे, हमारी बात खबर आ जाए बहनों हमारी, और कभी हंस दे, घर वालों कहे बहुत हंस रही, कितने निकाल रहे अलवारी में ऐसे। मनो हंसा तो रज्जू बहन आओ अपन तो तेरी कथा कर दें, पूरी टाइम होगा, अब 10-5 मिनट और। सीता जी ने हाथ में माला ली, राम जी चले। सीता जी माला से कह रही हैं, एरी जयमाल, एरी जयमाल, सुन ले मेरे दिल का हाल, जाके राम जी के गले की शोभा बन जा। एरी माला आज राम के गले में शोभा बन जज्जो। और माला बोली ने बने तो सीता जी बोली, एरी जयमाल, सुन ले मेरे दिल का हाल, जाके राम जी के गले की शोभा बन जा। और जो ना बने तू राम के गले की शोभा, तो मेरे गले में फांसी का फंदा बन जा। या तो आज हम राम के गले में डार हैं, अपने गले में डार के मार जाए, पर राम के अलावा कोई के नहीं होंगे। राम जी पहुंचे, सीता जी ने तुरंत पार्वती जी को ध्यान करो, मैया आरतिया जग देखत हो, रूप अनेक सदा धरती हो, जो जन आन करे बिनती, तास मनोरथ सो करती हो। क्षण में सुख संपत्ति दान दियो, क्षण में दुख दारिद सो हरती हो। अमोह पुकारत देर भई, जगदम्बे विलंब कहाँ करती हो। ए माता पार्वती बोली का है, बोले राम जी धनुष तोड़ में जा रहे। पार्वती जी बोली हम क्या करें, बोले तो हमारी मदद करो, हमने कितनी नौंदरों गाँव पास लाए। पार्वती बोली बताओ छक्का मदद करें। सीता जी बोली वो धनुष 1 कुंटल को हो जाए। पार्वती जी बोली हो जाए, कर दें।
सीता जी बोली तो हमारी ने तुम्हारी, तुम सीधो 50 किलो को रहने दे, 50 को हो जाए। पार्वती जी बोली हो जाए कर दें। सीता जी बोली जैसे 25 को हो जाए तो हो जाए। बोले हाँ हो जाए कर दें। सीता जी बोली और हमने 2 ही बार दिया भी जलाओ नौ दुर्गा में, 11 को नहीं हो सका। पार्वती जी बोली हो जाए कर दें। सीता जी बोली तुम 10 और हटाई दे, 1 किलो को रहने दे, हो जाए 1 किलो को। हाउ सीता जी बोली मनु देखो अपने संबंध कितने अच्छे हैं, 25 ग्राम को न रहने दे सो सीधो हो जाए। पार्वती बोली हो जाए। सीता जी ने सोची कि पुष्प वाटिका में 2-3 फूल लाए थे, सो पसीना डाल रहे थे, कहूं 25 ग्राम ने उठो तो वाह। भगवान के मंगलमय विवाह के महामहोत्सव में आपके विधानसभा मऊरानीपुर की लोकप्रिय विधायिका बहन डॉक्टर रश्मि आर्य जी उपस्थित हैं। आपका आपके घर में खूब खूब मान है, ठाकुर जी खूब कृपा करें। साथ में श्री पप्पू सेठ विधायक प्रतिनिधि, आओ ब्याह को खर्चा है तो सीटों को काम तो रहे है पैसा खिलाने। पप्पू सेठ जी विधायक प्रतिनिधि, श्री मोनू गौर प्रधान डोड़ा, श्री संजय सिंह जी सनकरार, श्री दीनू राजा जी पलरा, श्री सुदीप सिंह प्रधान पलरा, आप सबका बहुत बहुत मान है भगवान के इस विवाह महामहोत्सव में। सीता जी पार्वती जी से बोली कि 25 ग्राम को कर दे। अरे पार्वती बोली मैं पहुंच गए धनुष के, जल्दी बताओ कितने को कर दें। पार्वती जी ने कहा तो सीता जी बोली तुम उनको देख ले, जितने को वे तोड़ दे मैं उतने को कर दे। ऐसा लिखो है का रामायण में कि हमने बुंदेली में तुकैया बना ले, चौपाई लिखी है, चौपाई पढ़ो बिल्कुल ऐसा ही कि निज जड़ता लोगन पर डारी और हरहूं भार रघुपत ही निहार। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, बस ये चौपाई को भाव। और राम जी ने कौन गुरु को प्रणाम करो मन में, राम जी को का शर्म लगती प्रणाम करवे में। अयोध्या से आए तो वशिष्ठ को प्रणाम करो, मंच से उठे तो विश्वामित्र को प्रणाम करो। तो इतने काय लिखो के गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। कौन गुरु बैठे थे और क्या राम जी को प्रणाम करने में शर्म लगती थी? आजकल अपन को प्रणाम करे में शर्म लगन लगी, विशेषकर तुम औरों को, विशेषकर इन बहनों को। हमने परसों भी कहा था कि तुम्हारे बाऊ दद्दा के पांव नहीं परो चाहत, तुमसे तो बाबों के और नेतों के पांव परवा ले बस। ये मैं बहुत आगे हो तुम्हारे। सालों बंदी बाऊ दद्दा से बेर बांधे, हम जैसो कौन ढोंगी बाबा मिल गाओ, थाली लाए फिर रहा है हमारे पांव धोवे। का हो जे वो समझा बताओ, हमारे पांव धो ले तुम बेमान आ जे, मार जाओ कीड़ा पार के मारो हो। बाप के तुम पांव नहीं पर रहे, बाबों के गोड़े धोवे फिर रहा, जल छिड़क रहा है ऊपर। का हो जैसे प्रणाम करने में शर्म मत करो। और आजकल प्रणाम भी कहां तक, घुटनों तक। अब चरण छूना तो लगभग बंद ही होगा, घुटनों पर ही थम गए युवा पीढ़ी के हाथ। चरण धूली लेता नहीं अब कोई अपने माथ। चरणों की धूली लेने का माँ बाप के फल है, सो घुटना छीन लगे। अच्छा चरण छू हो तो आचरण मिले हैं, और तुमने छिया तो सियानों के घुटना, सो ओ मेरे थे गठुआ बाद। तो आशीर्वाद तुम्हें मिलने न गठुआ बाद मिले। पांव पर हो तो आशीर्वाद और घुटना छी हो तो गठुआ बाद। अब तुम्हें जो अच्छो लगे सुले लिखो।
है तमाइया करी गत ये मोड़ी मोड़ो को सीताराम नहीं सिखा रही टाटा कर ले गुरु जी से टाटा कया जो टाटा टाटा के जूता होते टाटा को लोहो होते टाटा को नमक हो कि बाल बच्चे टाटा के हैं टाटा 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 कया जो टाटा टाटा कहो ये सारे जो टाटा टाटा से कहा था कि वो लोहो सस्तो कर दे ये देश न टाटा का है न बाटा का है ये देश गंगा और गोवर्धन का है ये देश राम और कृष्ण का है इसलिए जो टाटा माटा छोड़ो और सीताराम राधे श्याम जय श्री शंकर जय माता की जो सिखाओ मोनी मोड़ो टाटा कर ले गुरु जी से ये कोरा भैया वही चली है कहीं हाय 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 झुकाया हाय 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 सवेरे घर से निकले कहीं हाय जो नो फोन आ गो कहीं सीधे दम थर में घर लगाए कहीं हाय 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 जब सवेरे उठ के घर में हाय हाय हुई तो दिन भर हाय हाय हुई सुबह से उठ के हाय हाय नहीं हर हर महादेव हर हर गंगे हर हर नर्मदे हरे राम हरे कृष्ण के देश में जो हाय हाय आ गो तुम्हारे ना आए तो पता नहीं है हमारे माए तो एक और तमाशो बचो भाई एक मोटरसाइकिल से नाय से जा रहा हूं एक माए से कहीं बर्थडे ने सीताराम ने राधे श्याम कहीं आए प्रभस नगर कीजे सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना शंकर जी बैठे थे उनको प्रणाम करो है तमक ताक तक शिव धन धरे तमक ताक तक शिव धन धरा ही शिव जी धनुष धरे बैठे थे कथा लंबी है गोस्वामी जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी ने जमीन पे सिर पटका और राम जी ने धनुष उठाया पत्ते ही छन राम माध धन तो ओड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोर धरे भुवन धुनि घोर कठोर हरे भुवन धुनि चिकारा ही दिग्गज डोल वही अहि लोल सागर हर भरे मन हरस सब गंधर्व कन्या नाग मुनि मन राम जी ने धनुष तोड़ के फेंक दिया आज की कथा को सार ले जो जिंदगी याद राखियो ऐसे बड़ी कथा तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दे सकत को राम जी ने धनुष तोड़ के फेंक दो एक राजा खिसको धनुष से बोलो कार्य धनुष अगर हमसे टूट जातो तो हम गांव में मड़िया बनवाते तुम्हारी कुल देवता बना के रखते राम जी ने तोड़ो और फेंक दो धनुष बोलो तुम्हें क्या दिक्कत है बोले तुम खंड खंड हो गए धनुष बोलो सुन ले हम भले खंड खंड हो गए पर सीताराम तो अखंड हो गए हम भले टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए बोले तुम्हें राम जी ने तोड़ो धनुष बोलो नहीं 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 फालतू की बात नहीं करो राम जी को गलत प्रचार नहीं करो राम जी को नहीं तोड़े अपने बुंदेलखंड में जब फागे नहीं हो ये में गाय जाते राम ने मारे काहू को राम ने पापी होए और आपऊ से मर जाते हैं कर कर खोटे काम धनुष बोलो कि हमने गलती करी सो हम टूट गए जो गलती हमने की वो दुनिया में कोई ना करे वरना तुम भी टूट जाओ धनुष ने कहा गलती करी धनुष बोलो देख ले जो हमने गलती करी वह तुम और ने करियो धनुष बोलो राम जी ने हमें उठाओ ऐसे ही उठाओ हो कि नहीं उठाओ हो ऐसा ही करके तोड़ो हो खींच के धनुष बोलो जाई गलती हो गई बोले का बोले डोरी राम जी के हृदय के आ गई और हम राम जी से दूर चले गए और जो राम से दूर जाएगा डोरी हृदय के पास अति सो नहीं टूटी और धनुष राम से दूर चला गया तो टूट गया जो राम से दूर जाएगा उसे एक ना एक दिन टूटना पड़ेगा सीता जी ने माला डाली बारात आई और कहा अब वो तो मुतकी है हमने कही थी भटा को भरत रामान कुआर हम ज्यादा बड़े बोल नहीं बोले हम एक महीना सुनाते ना तुम्हें किलो राम भी आए थे बैठ अगर एक एक चौपाई पढ़ पाए तो महीना आगे लग जाए बारात आ गई
राम जी को दूल्हा बना दो सबने। भगवान बेदी पे बैठ गए। राम सिए सुर सेंदुर देही। भगवान ने जानकी जी की मांग भरी, भांवर पड़ गई और कहा अब बस एक हल्की सी गारी गा दें, बिना गारी के भी आवत छो नहीं कहा है, गा दें के रहना है, हाउ गा रहे हैं। राम जी कलेवा खो बैठे और जनकपुर की सखियां कह रही हैं कि काय जीजा जी जो कलर कौन कंपनी को आए, या डेंटिंग पेंटिंग कहां करवाई। लक्ष्मण जी बोले मतलब, बोले सुनी है कि तुम्हारी मताई गोरी, तुम्हारा बाप गोरो, तुम्हारे भज्जा गोरे, पूरे गांव के गोरे, तुम कलू कहां से हो गए। हाँ गज्जो तुम हो रहे हमारे संगे, गया हो कि नहीं गया हो। हाँ ऐसे गाना गवा ले इनसे तो कि फैशन की चोटी कटाऊंगी, संज्ञा खोनो कर बनाऊंगी। जी गाना गवा ले। अच्छी गारी गज्जू भगवान के हमारे संगे कि एक सखी हमारे जजमान तना भगवान को आरती लगा दे, तुलसी की लगा, तुम राजा जनक आओ लगा दे तना ब्याह हो जाए। हम गारी गा रहे कि एक सखी राम जी से बोली मुस्का के कि तुम कारे काय खो भय, बता दे लाला कौन पे गए, बता